सच में गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं या फिर ये सिर्फ एक मान्यता है? और क्यों मगरमच्छ ही हैं देवी गंगा का वाहन? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे गंगा नदी से जुड़ी कुछ खास और रोचक बातें जिसे आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार गंगा सबसे पवित्रतम नदी है। शास्त्रों में इसे पतित पावनी अर्थात लोगों के पाप को धोने वाली नदी कहकर प्रशंसा की गई है और इसका महत्व बताया गया है। वर्तमान में यह नदी गंभीर प्रदूषण का शिकार है, लेकिन आज यह नदी चाहे जितनी भी प्रदूषित हो गई हो, लोगों की आस्था में कोई कमी नहीं आई है। राजा सगर के पुत्रों का तर्पण के लिए धरती पर आई थी गंगा। हिंदू पंचांग में बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को गंगा सप्तमी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस तिथि को गंगा स्वर्ग से शिव की जटाओं में अवतरित हुई थी। यही कारण है कि इस दिन को गंगा सप्तमी कहते हैं, जिसे गंगा जन्मोत्सव के नाम से भी पुकारा जाता है। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार भगवान राम के एक वंशज महर्षि भागीरथ गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए थे, क्योंकि उनके पूर्वज राजा सगर के 60,000 पुत्रों का तर्पण सिर्फ गंगा नदी से ही हो सकता था। अब आपको बतलाते हैं कि गंगा का उद्गम कहां से होता है। दोस्तों, गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री से निकलती है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर की है। इस स्थान को गोमुख कहते हैं। यहाँ देवी गंगा को समर्पित एक मंदिर भी है। हिमालय पर्वत की पथरीली जमीन से पहली बार गंगा का मैदानी भाग से परिचय उत्तराखंड में हरिद्वार में होता है। यहाँ गंगा नदी के तट पर कुशावर्त घाट इंदौर की मराठा रानी आदित्य बे होलकर द्वारा बनवाया गया था, जहाँ दिवंगत आत्माओं का श्राद्ध किया जाता है। बहती गंगा में पाई जाती है डॉल्फिन। इस नदी में डॉल्फिन की 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिन्हें गंगा डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है। बहती नदी में डॉल्फिन पाए जाने के कारण गंगा दुनिया भर में जीव और पर्यावरण वैज्ञानिकों के आकर्षण का केंद्र है। यमुना नदी गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। यह हिमालय की बंदरपूछ चोटी पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यमुना, रामगंगा, घाघरा, राप्ती, गंडक, कोसी, चंबल, सोन, दक्षिणी टोस आदि इसकी अन्य सहायक नदियां हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि गंगा का जल पवित्र जल है और समस्त हिंदू संस्कारों में इसका होना अनिवार्य है। भगवान की पूजा में पंच अमृत के लिए भी गंगा जल आवश्यक माना गया है। अनेक पर्यावरणविदों और कुछ वैज्ञानिक का मानना है कि गंगा जल में बैक्टीरिया फेज नामक विषाणु होते हैं, जो हानिकारक जीवाणु और सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। लेकिन गंगा जल की इस शुद्धिकरण क्षमता के बावजूद इसका प्रदूषण नहीं रोका जा सका है। अब आपको बतलाते हैं कि मगरमच्छ ही देवी गंगा का वाहन क्यों है। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में देवी गंगा का वाहन मगर यानी मगरमच्छ का उल्लेख मिलता है, जो जलीय प्राणियों में सर्वाधिक शक्तिशाली और परम वेगवान माना जाता है। मगर यह मगरमच्छ एक प्रतीक है जो बताता है कि हमें जल में रहने वाले हर प्राणी की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जल में रहने वाला हर प्राणी पारिस्थितिक तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है और उसकी अनुपस्थिति में पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा।